हेलो फ्रेंड, जन साधारण एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक संस्कृति संबंधित अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर लेकर आई हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। इसका सही आंसर है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आ शब्द का प्रयोग कई तरह से किया गया है। आ शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर का अर्थ है श्रेष्ठ। वाल्मीकि रामायण श्री रामचंद्र जी को स्थान स्थान पर आर या आर पुत्र कहा गया है। विद्युत नीति में धार्मिक को आर कहा गया है। चाणक्य नीति में गुरुजन को आर्य कहा गया है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुक्तः नगरों में निवास करते थे। इसका सही आंसर है डी, वे मुक्तः नगरों में निवास करते थे। आर्य ने सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती शामिल थी। इस क्षेत्र को आर्यों ने ब्रह्मावर्त नाम दिया था, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। आर्यों ने लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया और युद्ध रथों का प्रयोग किया। आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका सही आंसर है डी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल में खेती मुख्य रूप से गंगा घाटी किनारे की जाती थी। वैदिक कृषि को दीर्घकालीन और जैविक कृषि माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अथर्वण या श्रेष्ठीन। इसका सही आंसर है बी, श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छदम उपनिषद। इसका सही आंसर है सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र ग्रंथों का बड़ा हिस्सा है, जिन्हें श्रोता सूत्र भी कहा जाता है। यह वैदिक काल में भारतीय गणित के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक संस्कृति की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद वेदों के 4 संग्रहों में से सबसे पुराना है। इसमें वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में ज्यादातर जानकारियां दी गई हैं। ऋग्वेद में 10,627 मंत्र और 1,028 सूक्त हैं, जो 10 मंडलों में बटे हुए हैं। ऋग्वेद के वैदिक संस्कृति को ऋग्वैदिक संस्कृति कहा जाता है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही आंसर ए, मुंडक उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। उपनिषद वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका सही आंसर है बी, पशुपालन। आर्यों के लिए पशु अहम संपत्ति थी। वे गाय, बैल, भैंस और घोड़े पालते थे। गाय को बहुत मूल्यवान माना जाता था और वह धन का प्रतीक थी। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेलुकस। इसका सही आंसर ए, मनु।
प्राचीन काल में आचार्य मनु को पहला विधि निर्माता माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, श्रीमद् भागवत गीता। यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं। भागवत गीता को सभी हिंदू ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गाय थी। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को गोधन या गाय का धन माना जाता है। ऋग्वेद में युद्ध को गविष्टि कहा गया है, जिसका अर्थ है गाय की खोज करना। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद में। आर्य वंश इंगित करता है नजाति समूह को, यायावरी को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। इसका सही आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जिसका अर्थ है आदर्श, अच्छा हृदय वाला, आस्तिक, अच्छे गुणों वाला। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। इसका सही आंसर है डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि को माना गया है। ऋग्वेद में अघन्न, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। इसका सही आंसर है बी, गाय। ऋग्वेद में अघन शब्द का इस्तेमाल गाय के लिए किया गया था, जिसका अर्थ है कि गाय को किसी भी स्थिति में न मारा जाए।